Hello everyone, welcome to class 11th Biology chapter 4 Kingdom Animalia or Animal Kingdom. Before this we have learned about plant kingdom or kingdom plantae, and in chapter 2 we have learned about five kingdom classification. In five kingdom classification actually R.H. Whitaker gave five kingdom classification, and in that classification he classified all the living organisms in five kingdom, that is kingdom Monera, Protista, fungi, Animalia and Plantae. So chapter 4 is kingdom Plantae, Animalia. Animal kingdom shows a great variety of life in comparison with the plant kingdom. ये प्लांट किंगडम के कंपैरिजन में ये जो एनिमेलिया किंगडम है, इस किंगडम में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है एंड ऑल द एनिमल्स आर मेटाजोन. जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें ये मेटाजोन्स होते हैं. मेटाजोन्स मीन्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है. ठीक है, और इस तरह के एनिमल्स को हम मेटाजोन्स बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? एक्चुअली द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन basis of classification is on the basis of their level of body organization, body symmetry, nature of coelom and pattern of digestive system, circulatory system, reproductive system etc. मतलब कहने का ये है कि अगर इन एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट जो है उनके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई किया गया. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली एज यू नो दैट सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है वो क्या है? लाइफ का यूनिट है. ठीक है. एंड डिफरेंट same kind of cell forms tissue. If grouping of tissue are same types it called tissue, and grouping of same kind of tissue forms organ, and combination of two or more organs form organ system. ठीक है. तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो होते हैं कि सेलुलर लेवल की उनकी बॉडी होती है. वो सेलुलर लेवल में क्या होते हैं कि यही सेल जो होते हैं, एक इंडिविजुअल सेल जो होते हैं वो स्पेशल फंक्शन करते हैं. ठीक है. सेल्स आर अरेंज एज लूज एज सेल एग्रीगेट्स. ठीक है. उसमें सेल जो होते हैं लूज़ भी होते हैं और मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं और गैदरिंग करके भी रह सकते हैं सेलुलर लेवल में. ठीक है. इट शोज़ नो कोऑर्डिनेशन टू फॉर्म टिश्यू. इसमें कोई भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है. ओनली इंडिविजुअल सेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. जो सेल जो होते हैं ना, हर सेल अलग अलग जो होते हैं वो स्पेशल फंक्शन करते हैं. सेल गैदरिंग करके रहते हैं लेकिन इन सेल के गैदरिंग से किसी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है. एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म टिश्यू. ऐसे सेल जो एक जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसे वर्क कर रहे हैं, तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं यानी गैदरिंग करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रा, ये हाइड्रा सिलेंट्रीटा में आता है. ये सब अभी आप देखोगे. आफ्टर इट ऑर्गन लेवल, इन दिस लेवल टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. इसमें क्या होते हैं कि ये टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुपिंग करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. एंड ईच ऑर्गन इज असाइंड टू एक्सिक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन. और हर ऑर्गन अलग अलग स्पेशल फंक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला. नेक्स्ट होता है उनका ऑर्गन लेवल सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है.
तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है कि इस ऑर्गन सिस्टम में a group of organ working together as a larger unit in called an organ system। इसमें क्या होते हैं, ऑर्गन के जो होते हैं उनकी भी ग्रुपिंग हो जाती है और ग्रुपिंग करके सिस्टम बनाते हैं। अब वो सिस्टम डिफरेंट जो होते हैं बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम, ये सब जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, सो इन द एज यू नो दैट एनिमल्स कंसिस्ट माउथ, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, bile duct, pancreas। तो ये सब क्या होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट एनिमल डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। अब उन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ये सभी होते हैं। ठीक है, लेकिन अब बोलते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, दिस डाइजेस्टिव सिस्टम आर ऑफ टू टाइप। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? Actually, the digestive system has only one single opening to outside of the body, that is called incomplete digestive system। ऐसे एनिमल जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वो बाहर की ओर एक ही ओपनिंग होती है, वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक ही ओपनिंग बाहर की ओर रहेगा, वही ओपनिंग उनके माउथ का भी वर्क करता है, वही ओपनिंग उनके एनस का भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थीज एंड सिलेंट्रेट्स। ठीक है, इनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, तो इसलिए इनमें क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू सेपरेट ओपनिंग एट ईच एंड ऑफ द बॉडी। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में क्या होते हैं कि बॉडी के दोनों एंड पे दो अलग अलग ओपनिंग होती है, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। जैसे माउथ पार्ट हम लोगों का क्या है, माउथ पार्ट अपर साइड में है, एनस पार्ट लोअर साइड में, यानी कि आउटसाइड के लिए दो ओपनिंग जो है वो हमारी बॉडी में है। दैट इज़ वाई वी हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओपन टाइप एंड द सेकंड वन इज़ क्लोज्ड टाइप। एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया के बारे में जानने से पहले ये सारा कुछ आपको जानना होगा, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये सारा कुछ जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको किंगडम एनिमेलिया नहीं समझ में आएगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, द ओपन टाइप एंड द क्लोज्ड टाइप। Open type, blood is pumped out of the heart and the tissues are bathed in it। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होती है हार्ट से पंपिंग होने के बाद वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, यानी कोई इसमें एग्जैक्ट वे नहीं होता। जैसे हम लोगों की बॉडी में क्या है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, इन नर्व से होकर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड को फ्लो करने का एग्जैक्ट वे है, लेकिन जो ओपन टाइप होते हैं उनमें ब्लड को फ्लो करने का कोई एग्जैक्ट वे नहीं होता है। वो जब हार्ट से पंपिंग होती है तो पंपिंग होने के बाद वो बॉडी के पूरे टिश्यू में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज टाइप। द ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स
just like arteries, veins and capillaries without coming in direct contact with the body cell is called closed type. बोलते हैं कि इस तरीके के में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उनकी बॉडी में एग्जैक्ट वे होता है, ब्लड के वेसल्स होते हैं, उस वेसल्स के थ्रू ये ब्लड फ्लो होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये जो होते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट में भी हो सकते हैं, ये वर्टिब्रेट में भी होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कहाँ? आपने मैथ्स में पढ़ा है सिमेट्री, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ बायो में भी सिमेट्री पढ़ेंगे, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से ऑर्गेनिज्म की होती है उस बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया। So arrangement of body part on the sides of the main median axis of the body, ये जो होता है सिमेट्री होता क्या है कि जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनका मेन एक्सिस से किस साइड में उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है, क्या स्ट्रक्चर बनता है, वही इनकी सिमेट्री कहलाती है, सिमेट्री। एंड दिस आइडिया वाज गिवन बाय हैकल, ये आइडिया जो है हैकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था। तो एनिमल एग्जिबिट्स इन 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, उनकी बॉडी सिमेट्री जो होती है वो 3 टाइप होती है, दैट इज एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो अब हम लोग एसिमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इन एसिमेट्री बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स टू एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। एसिमेट्री नाम से पता चल रहा है इसकी कोई सिमेट्री नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को सेंटर पॉइंट से 2 इक्वल हाफ किए जाते हैं, तो ये किसी भी तरफ से एक दूसरे के इक्वल यानी कि बराबर नहीं दिखते हैं, ठीक है। उनके बॉडी को 2 हाफ में असल में इक्वली 2 हाफ उनको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। अगर कट करोगे सेंटर से तो वो कहीं ना कहीं से दोनों हाफ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पंजेस, ओके। द नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। In radial symmetry, body can be cut into 2 exact halves through any plane which pass through the central axis। इसमें क्या किया जाता है रेडियल सिमेट्री में जो होते हैं कि बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से 2 हाफ में कट कर दिया जा सकता है, उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो सेंटर में जो एक्सिस होते हैं वहाँ से। जब वहाँ से आप डिवाइड करोगे सो उस कंडीशन में क्या होता है, सच एनिमल्स हैव 2 एंड्स इन द मेन बॉडी एक्सिस एंड द ओरल एंड द अब ओरल एंड बट नो लेफ्ट एंड राइट साइड। यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री होती इसमें एनिमल को इनके सेंट्रल एक्सिस से कट करने पर इनके जो होते हैं ओरल या अब ओरल पोर्शन 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में होंगे, ठीक है, लेकिन लेफ़्ट राइट इनका नहीं होता जैसे हम लोगों का लेफ़्ट राइट होता है। इनमें रेडियल सिमेट्री वाले में लेफ़्ट राइट नहीं होता है। इनके एग्जांपल सिलेंट्रेट्स होते हैं, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। आफ्टर इट हम बात करेंगे बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री सिंपल सी बात यह है कि आप अपने आप को एग्जांपल लेके देखोगे तो समझ में आएगा, ओके। सो इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस होती हैं उनमें जो होता है उन एक्सिस से होते हुए अगर इसके 2 हाफ किए जाए जिनके बायलैटरल सिमेट्री होती है तो दोनों हाफ जो होते हैं एकदम एक जैसे होते हैं। जैसा
उनका लेफ्ट पोर्शन होता है वैसे ही उनका राइट पोर्शन होता है। एंड दीज एनिमल्स हैव अ फ्रंट एंड रियर एंड। इस तरह के एनिमल जो होते हैं फ्रंट पोर्शन और रियर पोर्शन यानी बैक पोर्शन भी इनमें होता है। फॉर एग्जाम्पल एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। Now we will talk about डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहले तो हम बात करेंगे ये डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि जो बॉडी एनिमल की जो बॉडी होती है उनके लेयर होते हैं, ठीक है। उनमें लेयर होते हैं 3 लेयर, जनरली 3 लेयर होते हैं, ठीक है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। तो आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मेसोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म। एक्टो मीन्स आउटर, मेसो मीन्स मिडिल एंड एंडो मीन्स इनर, ठीक है। तो इसी बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मीन्स 2 एंड डाई मीन्स 2, डाई से बना है डिप्लो, तो डाई मीन्स 2 एंड ट्रिप्लो बना है ट्राई से, ट्राई मीन्स 3, ठीक है। So the cells of arrangement into 2 embryonic layer। ऐसे जो सेल्स का ये ऐसा अरेंजमेंट जिनमें कि ये एम्ब्रायोनिक लेयर जो होती हैं वो सिर्फ 2 ही होती हैं। सिर्फ एक्टोडर्म होता है और फिर क्या होता है उसमें एंडोडर्म होता है, उसमें मेसोडर्म नहीं होता है। ओनली 2 लेयर इज प्रेजेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, इसीलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहा गया है। और जहाँ पे ऑल द 3 लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं जनरली सिलेंट्रेट्स, स्पंजेस होते हैं, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक platyhelminthes। Okay, now we will talk about coelom, but before this we should know what is coelom actually. The fluid filled with body cavity in between the body wall and the digestive tract of the animal is called the coelom। coelom असल में क्या होता है कि बॉडी कैविटी और जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं इनके बीच में एक फ्लूइड यानी कि लिक्विड होता है, उसे ही हम सीलोम कहते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि दिस सीलोम अलाउज अ ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। सीलोम की ही वजह से जो होती है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, जैसे किसी को अचानक से शॉक झटका लगता है, ठीक है, बॉडी में जर्क लगता है, तो उस जर्क को कम करने का ये काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीलोम देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिवाइडेड, दैट इज एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट एंड सीलोमेट्स, ठीक है। ओके, तो पहले हम एसीलोमेट के बारे में पढ़ेंगे। द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट एंड सीलोमिक स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय अ पैरेन्काइमा लाइक सेल। इसमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होते हैं और जो सीलोम का स्पेस होता है वो जो होते हैं पैरेन्काइमल सेल के थ्रू जो होते हैं वो स्पेस ले लिए जाते हैं, यानी एसीलोमेट, यहाँ पे सीलोम है ही नहीं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीडोसीलोमेट। इन द सीडोसीलोमेट, सीडो मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है। तो एनिमल हैविंग फॉल्स सीलोम, ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम जो होते हैं फॉल्स होते हैं, नहीं होते हैं या समटाइम्स होते हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग सीडोसीलोमेट कहलाते हैं। तो body cavity is not formed from the mesodermal epithelium and इसमें क्या होता है कि बॉडी कैविटी जो होती है इस तरह में मेसोडर्मल एपिथेलियम से, मेसोडर्म जो होता है उससे नहीं बना हुआ होता है। एंड सीलोमेट क्या होते हैं, सीलोमेट ऐसे एनिमल जिनमें कि ये बॉडी कैविटी या सीलोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड सीलोमेट। Now we will talk about segmentation। अब हम segmentation की बात करेंगे।
In some animals, the entire length of the body is transversely divided into a number of ring-like part called segment. ठीक है, जो होता क्या है कि कुछ एनिमल होते हैं उनमें ट्रांसवर्सली यानी कि लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, फिर उनके जो होते हैं उनकी इंटायर बॉडी जो होती है वो ट्रांसफरली यानी साइड फॉर्म में, ट्रांसवर्सली फॉर्म में जो होती है वो रिंग के जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है। छोटे छोटे रिंग होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म की बॉडी पे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, रिंग के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंटेशन का ये प्रोसेस, द फेनोमेनन ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। जिनमें ये प्रोसेस होता है ये मेटामेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड। व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड? तो नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि नोटोकॉर्ड होता क्या है, उस बेसिस पे भी डिवाइड किया गया एनिमल्स को। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड इज जस्ट लाइक अ stiff and flexible rod of tissue running along the dorsal side below the nerve cord and above the alimentary canal। ये जो नोटोकॉर्ड होता है असल में स्टिफ यानी कि हार्ड और फ्लेक्सिबल रॉड के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि टिश्यू से बना हुआ होता है, और डॉर्सल पोर्शन में यानी कि बैक पोर्शन में जो होता है वो नर्व कॉर्ड के नीचे होता है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ये होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसी नोटोकॉर्ड के बेसिस पे एनिमल को डिवाइड किया गया टू पार्ट में, दैट इज़ कॉर्डेट्स एंड नोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, द एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लाइफ टाइम नहीं, पूरी लाइफ टाइम नहीं प्रेजेंट होता है, एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ के किसी स्टेज में प्रेजेंट होता है, जैसे बर्ड्स, फिशेस, मैमल्स, इन सब में। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट formed and this zygote change into embryo. After few days these zygote change into embryo। तो जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज होता है तो उसी एम्ब्रॉयनिक स्टेज में इस नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब ये फिर से एम्ब्रॉयो फिर जब बड़े होने लगते हैं तो ये नोटोकॉर्ड उनकी लाइफ स्टेज से चला जाता है। आफ्टर इट नॉन कॉर्डेट्स, द एनिमल्स विदाउट नॉन कॉर्डेट, ऐसे एनिमल जिनमें ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लाइफ के किसी भी स्टेज में ये नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। ओके, now we will talk about classification of Animalia in next volume. Thank you.